विपक्ष के नेता अब अपने ही बिछाए जाल में फंसते जा रहे हैं। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे हो या दिल्ली में अरविंद केजरीवाल, दोनों एक्सपोज हो गए हैं। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे बुरी तरह से हार चुके हैं, तो वहीं दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को हार साफ साफ दिखाई दे रही है। उद्धव ठाकरे भी चुनाव से पहले काफी जोश में थे। उनके खास सलाहकार संजय राउत ये तक सोचने लगे थे कि उनकी पार्टी के पास कौन से मंत्रालय होंगे, लेकिन अब हार के बाद उनका जोश ठंडा पड़ गया है। तो वहीं अरविंद केजरीवाल चिंतित है कि अगर उनकी पार्टी हार गई तो उनकी सियासत ही खत्म हो जाएगी। ऐसे में अरविंद केजरीवाल जो कर रहे हैं उससे सब हैरान हैं। तो वहीं महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे अब पलटी मारते दिख रहे हैं। संजय राउत जो होशियारी दिखा रहे थे, उन्हें अब बड़ा झटका लगता दिख रहा है। अब संजय राउत की दाल गलने वाली नहीं है। इस खबर में आगे आपको बताएंगे सब कुछ डिटेल में कि कैसे हार के बाद उद्धव ठाकरे अब बदले बदले से लग रहे हैं। वहीं इस खबर में आपको अरविंद केजरीवाल के बारे में भी बताएंगे कि कैसे अपने ही बिछाए जाल में फंस गए हैं अरविंद केजरीवाल और उनके खिलाफ पुलिस में शिकायत भी हो गई है। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे अब समझ गए हैं कि महाराष्ट्र की राजनीति में टिके रहना है तो कांग्रेस से अलग होकर बीजेपी के साथ जाना होगा। 2019 के विधानसभा चुनाव के बाद उद्धव ठाकरे बीजेपी को आंख दिखाने लगे थे और उन्हें लग रहा था कि उनकी वजह से पार्टी को 50 से ज्यादा सीटें मिली है। लेकिन उस वक्त बीजेपी के नेता लगातार ये कह रहे थे कि उद्धव ठाकरे ने अपने सभाओं में पीएम मोदी का पोस्टर लगाकर पीएम मोदी के नाम पर वोट लिया और अब वो कांग्रेस और शरद पवार के साथ चले गए हैं। उद्धव ठाकरे ने जनता को ठगने का काम किया है। उन्होंने जनता के साथ विश्वासघात किया है। लेकिन उद्धव ठाकरे इस गलतफहमी में थे कि उनकी वजह से पार्टी को जीत मिली है, ना कि बीजेपी की वजह से। वहीं उनके खास सलाहकार संजय राउत लगातार उद्धव ठाकरे को बीजेपी के खिलाफ भड़का रहे थे और माना जाता है कि संजय राउत ने ही उद्धव ठाकरे को कांग्रेस और शरद पवार के साथ जाने के लिए राजी किया था और बड़े बड़े सपने दिखाए थे। लेकिन अब उद्धव ठाकरे समझ गए हैं कि संजय राउत द्वारा दिखाए गए सपने सपने ही थे, जिसे वो हकीकत में नहीं बदल सकते हैं। ऐसे में अब आदित्य ठाकरे की सियासी भविष्य को संवारने के लिए उद्धव ठाकरे बीजेपी से नजदीकियां बढ़ा रहे हैं। संजय राउत भले ही कांग्रेस के साथ रहना चाहते हैं और वो बीजेपी पर हमला बोल रहे हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे का हाव भाव बीजेपी को लेकर एकदम बदल गया है। एक बार फिर आदित्य ठाकरे ने सबको चौंकाते हुए बीजेपी की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया है और बीजेपी के साथ काम करने के लिए बेचैन है। दरअसल शिवसेना यूबीटी के नेता आदित्य ठाकरे ने एक बार फिर सीएम देवेंद्र फडणवीस को लेटर लिखा है। इसमें सीएम फडणवीस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होने का ऑफर भी दिया है। नागपुर में विधानसभा चुनाव के दौरान उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे ने सीएम फडणवीस से मिलकर उन्हें बुके दिया था। आदित्य ठाकरे ने फडणवीस को लेटर भी लिखा है, जिसे खुद ही उन्होंने सोशल मीडिया पर जारी किया है। आदित्य ठाकरे का ये लेटर शहर को बदसूरत कर रहे राजनीतिक बैनर, पोस्टर और होर्डिंग के बारे में है। एक विपक्षी विधायक की हैसियत से मुख्यमंत्री को लिखे गए इस पत्र में आदित्य ठाकरे ने राज्य में बढ़ती जा रही पोस्टर, बैनर, होर्डिंग संस्कृति को लेकर नाराजगी व्यक्त की है और राजनीतिक पोस्टर, बैनर और होर्डिंग्स पर प्रतिबंध लगाने की मांग मुख्यमंत्री से की है। आदित्य ठाकरे ने फडणवीस को लिखे लेटर की शुरुआत में लिखा है कि हम वर्ष 2025 में प्रवेश करके नए साल की शुरुआत करने वाले हैं। इस मौके पर जनसेवा का संकल्प लेते समय सभी दलीय भेदभाव और विचारधाराओं को एक तरफ रखते हुए नागरिकों को राहत देने के लिए राजनीतिक पोस्टर, बैनर और होर्डिंग पर प्रतिबंध लगाने का सबसे महत्वपूर्ण और बड़ा निर्णय ले सकते हैं। पिछले 2 साल में हुए राजनीतिक घमासान के कारण राज्य के लगभग हर शहर में बड़ी संख्या में वैध और अवैध राजनीतिक पोस्टर, बैनर और होर्डिंग्स देखने को मिलते हैं। उन्हें देखकर एक नागरिक के तौर पर दुख होता है और एक व्यक्ति के तौर पर शहर को बदसूरत बनाए जाने से तकलीफ भी होती है। ठाकरे ने अपने लेटर में लिखा है कि पिछले 2 साल में बीएमसी ने चुनिंदा पोस्टर, बैनर और होर्डिंग्स हटाए हैं, लेकिन सत्ताधारी पार्टियों के पोस्टर, बैनर और होर्डिंग अभी भी लगे दिखाई देते हैं। अगर इस बचकानी राजनीतिक प्रतिस्पर्धा को किनारे कर सभी राजनीतिक दलों द्वारा अवैध रूप से पोस्टर, बैनर और होर्डिंग न लगाने का फैसला किया तो हम अपने शहर के नागरिकों को बड़ी राहत दे सकते हैं। इस फैसले से शहर तो साफ सुथरा, स्वच्छ दिखेगा ही, साथ ही कार्यकर्ताओं को भी आर्थिक खर्च से मुक्ति मिलेगी। दुनिया में कहीं भी इस तरह के पॉलिटिकल पोस्टर, बैनर और होर्डिंग्स नहीं लगाए जाते। आदित्य ठाकरे ने लेटर में आगे कहा है कि मैं आपसे इस दिशा में पहला कदम उठाने का आग्रह करता हूं। इस काम में हम आपका साथ देंगे।
आप सत्ता में मुख्यमंत्री और हम विपक्ष में हैं, लेकिन इस बात के लिए हमें साथ काम करना चाहिए। इस बारे में आपने एक मीटिंग बुलाई और सभी पार्टियों को पत्र लिखा, तो मैं और मेरी पार्टी आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। तो देखा आपने कैसे अब आदित्य ठाकरे बीजेपी को यह संदेश दे रहे हैं कि वो उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करने के लिए तैयार हैं। वहीं इससे पहले आदित्य ठाकरे ने कर्नाटक के बेलगाम को लेकर भी कांग्रेस के खिलाफ जाकर बीजेपी का समर्थन करने का ऐलान किया था। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि कैसे उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे अब बीजेपी की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं। दिल्ली में होने वाले चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। अरविंद केजरीवाल समझ गए हैं कि इस बार उनकी दाल गलने वाली नहीं है। अब लोग केजरीवाल एंड कंपनी की असलियत जान गए हैं। ऐसे में अब अरविंद केजरीवाल अपने आप को बचाने के लिए तरह तरह के प्रपंच कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल एक बार फिर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस बार ऐसी बात बाहर आई है जिसके बाद अरविंद केजरीवाल की आफत और बढ़ गई है। तो वहीं पार्टी के दूसरे नेता भी तिलमिलाए हुए हैं। इस खुलासे के बाद संजय सिंह भी बौखला गए हैं। सवाल उठ रहा है कि आखिर अरविंद केजरीवाल ऐसा कैसे कर सकते हैं। दरअसल दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल एक बार फिर जनता को भ्रम जाल में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी पोल दिल्ली सरकार के अधिकारी ने खोल दी है। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों के लिए संजीवनी योजना की घोषणा की थी। इसके लिए रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो गए हैं, लेकिन अब दिल्ली स्वास्थ्य विभाग के एक विज्ञापन ने योजना पर ही सवाल उठा दिया है। विज्ञापन में कहा गया है कि संजीवनी योजना नाम की कोई स्कीम ही नहीं है। दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को विभिन्न समाचार चैनलों, प्रिंट मीडिया के माध्यम से पता चला है कि दिल्ली के निवासियों के बीच संजीवनी योजना नामक एक कथित योजना प्रचार किया जा रहा है, जिसमें वादा किया जा रहा है कि 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को दिल्ली के अस्पतालों में, सरकारी अस्पताल हो या निजी अस्पताल हो, उसमें आय मानदंड के बावजूद मुफ्त में इलाज प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा ये कथित पंजीकरण फॉर्म वरिष्ठ नागरिकों का विवरण मांग रहे हैं, जिसमें फोन नंबर, पता, आधार और बैंक खाता विवरण शामिल है। इसके अलावा विभिन्न समाचार मीडिया रिपोर्टों के कारण बुजुर्ग नागरिक इस योजना के बारे में पूछताछ करने के लिए सरकारी अस्पतालों और कार्यालयों में आने लगे हैं। ये सूचित किया जाता है कि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार का स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग का आज तक कोई भी ऐसा कथित संजीवनी योजना अस्तित्व में नहीं है। वहीं दिल्ली सरकार द्वारा इस खुलासे के बाद अरविंद केजरीवाल झल्ला गए हैं। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली सरकार की योजनाओं को रोकने का आरोप लगाया है। साथ ही दावा किया है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री आतिशी को फर्जी केस में गिरफ्तार किया जा सकता है। वहीं अरविंद केजरीवाल ने यह भी कहा कि बीजेपी महिला सम्मान राशि और संजीवनी योजना की लोकप्रियता से पूरी तरह बौखला गई है। वहीं बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार की संजीवनी योजना और महिला सम्मान योजना को लेकर आप पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने दावा किया कि दिल्ली के हेल्थ सेक्रेटरी ने बताया कि संजीवनी नाम की कोई योजना दिल्ली में अभी नहीं है, इसलिए लोगों से अपील है कि वे नेता को अपना निजी डेटा शेयर न करें। बांसुरी स्वराज ने कहा कि चुनावी जुमले तो बहुत सुने थे, अरविंद केजरीवाल जी चुनावी छलावे का मौसम ले आए हैं। आप सब देख रहे हैं कि ये हमारी दिल्ली की बहन बेटियों को कह रहे हैं कि महिला सम्मान योजना के लिए रजिस्ट्रेशन कराएंगे, बुजुर्गों को संजीवनी योजना का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए कह रहे हैं। आम आदमी पार्टी संजीवनी योजना को लेकर झूठ बोल रही है। वहीं दिल्ली सरकार के अधिकारियों के खुलासे और बीजेपी के प्रहार के बाद आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा है कि बीजेपी ने दबाव बनाकर अधिकारी से यह विज्ञापन निकलवाया है कि दिल्ली आबकारी नीति मामले में आप नेताओं पर कार्रवाई होगी। बीजेपी को अरविंद केजरीवाल के लिए इतनी नफरत क्यों है? अरविंद केजरीवाल जो कहते हैं वही करते हैं। बीजेपी पागल हो गई है, उनका दिमाग काम करना बंद कर चुका है। बीजेपी झूठ फैलाती है, आप वाले डरेंगे नहीं। वहीं इस खुलासे के बाद दिल्ली कांग्रेस के नेताओं ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ पुलिस में शिकायत दी है। जानकारी के अनुसार दिल्ली यूथ कांग्रेस की ओर से अरविंद केजरीवाल और पार्टी के दूसरे नेताओं के खिलाफ शिकायत की गई है, जिसमें धोखाधड़ी, जालसाजी और जनता को गुमराह करने के आरोप लगाए गए हैं। अब देखना होगा कि पुलिस इस मामले में क्या कार्रवाई करती है, लेकिन इस बात के बाहर आने से अरविंद केजरीवाल की आफत बढ़ती जा रही है। तो देखा आपने कैसे आम आदमी पार्टी लोगों को पैसे का लालच देकर उन्हें ठगने का काम कर रही है। जो योजना अस्तित्व में है ही नहीं, उसको लेकर वो लोगों के बीच भ्रम फैला रहे हैं और फॉर्म भी भरवा रहे हैं और इस बहाने लोगों से वोट लेने की कोशिश कर रहे हैं।
अरविंद केजरीवाल सोच रहे थे कि महिलाओं को 2100 देने और बुजुर्गों को फ्री इलाज का लालच देकर वो चुनाव जीत जाएंगे, लेकिन दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने उनकी पोल खोल दी है। महाराष्ट्र में हार के बाद शिवसेना यूबीटी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। उद्धव ठाकरे की मुसीबत लगातार बढ़ती जा रही है। उद्धव ठाकरे कोशिश कर रहे हैं कि कैसे बीएमसी चुनाव से पहले फिर से पार्टी को खड़ा करें, लेकिन संजय राउत हैं कि उनका खेल खराब करने में लगे हुए हैं। संजय राउत लगातार उद्धव ठाकरे की मुसीबत बढ़ा रहे हैं। संजय राउत अब कांग्रेस की भाषा बोल रहे हैं। वो चाहते हैं कि कांग्रेस के साथ ही बने रहें, लेकिन अब उद्धव ठाकरे के पास कोई विकल्प नहीं है और वो बड़ा फैसला लेने की तैयारी में है, जिसको लेकर हलचल तेज हो गई है, जिससे संजय राउत के मंसूबों पर पानी फिर सकता है और अब फिर से संजय राउत के लिए राज्यसभा जाना मुश्किल हो सकता है। दर्शकों, इंडिया अलायंस और महाविकास अघाड़ी की नाद छोड़ शिवसेना यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे आगामी बीएमसी चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद भी राज्य का सियासी घमासान खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। हार के बाद से ही लगातार एमवीए में तकरार की खबरें बाहर आ रही है। खासकर उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी ने एमवीए से किनारा करना शुरू कर दिया है। इसका उदाहरण आगामी निकाय चुनाव में देखने को मिल सकता है। दरअसल शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत लगातार कांग्रेस का गुणगान कर रहे हैं, लेकिन उनके पार्टी के नेता कांग्रेस पर हार का ठीकरा फोड़ रहे हैं। विधानसभा चुनाव से पहले संजय राउत कांग्रेस पर एक दो बार हमला बोल भी दे रहे थे, लेकिन नतीजों के बाद अब वो कांग्रेस को लेकर चुप्पी साधे हुए हैं। संजय राउत जानते हैं कि फिर से उन्हें राज्यसभा जाना है तो कांग्रेस का भी समर्थन चाहिए होगा। ऐसे में अब वो कांग्रेस को लेकर काफी नरम है, लेकिन पार्टी के नेता उद्धव ठाकरे पर कांग्रेस से अलग होने के लिए दबाव बना रहे हैं। खबरों की माने तो महाराष्ट्र निकाय चुनाव में उद्धव ठाकरे अकेले चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। इसके लिए उन्होंने 4 दिवसीय बैठक बुलाई है, जो 26 दिसंबर से 29 दिसंबर तक चलेगी। इस बैठक में शिवसेना यूबीटी के कई बड़े पदाधिकारी भी मौजूद रहेंगे। खबरों के अनुसार विधानसभा चुनाव के बाद उद्धव ठाकरे ने निरीक्षकों की नियुक्ति की थी। इस दौरान वार्डवार शाखा प्रमुख से लेकर विभाग प्रमुखों से बातचीत की गई। 21 दिसंबर को हुई इस बैठक में उद्धव ठाकरे को इसकी रिपोर्ट सौंपी गई थी। वहीं इस दौरान निरीक्षकों ने उद्धव ठाकरे से कहा कि कांग्रेस के साथ जाने की वजह से पार्टी को नुकसान हुआ है। कांग्रेस के साथ जाने की वजह से हिंदुत्व की छवि धूमिल हुई है। वहीं अब उद्धव ठाकरे ने 26, 27, 28 और 29 दिसंबर को लगातार 4 दिन तक बैठक बुलाई है। रिपोर्ट की माने तो मुंबई महानगर पालिका का चुनाव उद्धव ठाकरे अपने दम पर लड़ने वाले हैं। इसके लिए वो स्थानीय पदाधिकारियों से बातचीत भी कर रहे हैं। यही वजह है कि आगामी बैठकों में सभी पदाधिकारियों को शामिल होने को कहा गया है। इस बैठक में निकाय आयोग के चुनाव पर चर्चा होगी। 4 दिनों की बैठक में महाराष्ट्र की हॉट विधानसभा सीटों पर आए नतीजों की समीक्षा भी की जाएगी। इसके बाद निकाय चुनाव का फैसला होगा। आपको बता दें कि बीएमसी यानी मुंबई महानगर पालिका को एशिया की सबसे अमीर महानगर पालिकाओं में गिना जाता है। 2023-24 में बीएमसी का बजट 50,000 करोड़ से भी अधिक था, जो भारत के कई छोटे राज्यों के बजट से भी ज्यादा है। यही वजह है कि बीएमसी का चुनाव जीतने के लिए महाराष्ट्र की पार्टियों में होड़ मची है। ऐसे में अब उद्धव ठाकरे ये कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भी बीएमसी चुनाव में इज्जत बच जाए। उद्धव ठाकरे की पार्टी के नेता भी चाहते हैं कि कांग्रेस से अलग होना चाहिए, लेकिन ऐसा लग रहा है कि संजय राउत कांग्रेस से अलग होना नहीं चाहते हैं। लेकिन अब संजय राउत को झटका लग सकता है, क्योंकि उद्धव ठाकरे कांग्रेस से अलग होकर बीएमसी चुनाव में अकेले ही मैदान में उतर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।